अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम बस 1 से 2 मिनट और वेट करते हैं और स्टूडेंट्स आए हम लोग उसके बाद फिर अपनी जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। चले हम क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर हमारे जो है स्टूडेंट्स बाकी आते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले तो जो है मैं आप लोगों को सिंपल जीमेल भेजने का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जो है वो जीमेल भेजनी नहीं आ रही और सिर्फ एक ईमेल मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने जो है वो ईमेल करनी है मुझे, और उसकी वजह से जो है आप लोग अभी तक आप लोगों ने मतलब जो है वो ईमेल नहीं कर पाए, और बार बार जो है वो आप लोगों का यही क्वेश्चन था कि ईमेल कैसे करनी है, ईमेल का क्या है, क्या प्रोसेस है ईमेल का। तो यही क्वेश्चन था आप लोगों के बार बार। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जीमेल कैसे भेजते हैं और जीमेल कैसे आना चाहिए। और आप लोग जो है कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ये आईटी का कोर्स कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, उसके बावजूद आपको सिंपल एक ईमेल भेजी नहीं आ रही है आप लोगों को। तो मुझे ये सुन के जो है बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा और दुख हुआ कि आप लोगों को जो है एक सिंपल सी जीमेल भेजनी नहीं आ रही। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो है वो बार बार मुझसे कांटेक्ट किया, और उनसे नहीं हो रही थी तो उन्होंने जो है पूछा मुझसे। तो और बताने के बाद भी जो है आप लोगों को नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जीमेल भेजना बता देता हूँ, ताकि आगे जो है जब मैं आप लोगों से इतने बड़े बड़े आप लोगों से आगे जो है वो काम करवाने और आप लोग जो है एक सिंपल जीमेल पर अटक गए। आप लोगों ने क्या करना था, सिंपल गूगल खोलने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आप लोगों को 6 डॉट्स का। इसको जीमेल यहाँ से खोलने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलना था कंपोज का, इस जगह पर। आप लोगों ने बताऊं किस तरह जीमेल भेजी है। काफियों ने तो खाली खाली जीमेल भेजी है, ये देखें। जैसे ये अब्दुल्ला ने खाली भेजी है। अब ये मलाइका इमरान का जो है वो मेरे पास जीमेल आया था, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है अभी मैं बताता हूँ। उन्होंने किया है कि सारी फाइल्स अलग अलग भेज दी। अब कैसे भेजी अलग अलग, उन्होंने HTML की फाइल अलग भेज दी है, CSS की फाइल जो है वो अलग भेज दी है, और इमेजेस अलग भेज दी हैं। अब मुझे क्या पता कि जो है वो CSS की फाइल कौन सी है, कौन सी से मतलब लिंक है आपस में, वो HTML की फाइल और CSS की फाइल आपस में कौन सी लिंक है। तो मतलब इस तरह भेजा है आप लोगों ने। मैं देख के इतना हैरान हुआ, मैंने कहा कि किस तरह जो है आप लोग ये करेंगे सारा। अच्छा, उसके बाद जो है तलहा ने खाली ईमेल भेज दी थी मुझे। अब्दुल्ला ने असाइनमेंट भेजा है, अब्दुल्ला ने जो है वो जिप फॉर्म में भेज दिया, असाइनमेंट डॉट जिप में भेज दिया। अब इस तरह भेजना नहीं था। सिंपल आप लोगों ने क्या करना था, यहाँ पर आकर, तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा अटैच फाइल का। अटैच फाइल का आप लोगों ने ऑप्शन के बाद क्लिक करने पे सिंपल डेस्कटॉप पे जाना था। डेस्कटॉप पे मिसाल के तौर पे मैं वेब डेवलपमेंट फोल्डर का रख लेता हूँ। कंट्रोल ऑल करके इसको मैं ओपन कर लूंगा, तो जो है वो इसको दोबारा से हम ओपन करेंगे। तो इस तरह जो है सिंपल यहाँ से आके ओपन करके सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं। आप लोगों ने अलग अलग उसमें किया है, और जो है वो काफी ज्यादा जो है खराब चीजें आई हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आया देख के कि मैं क्या क्या इसके ऊपर आप लोगों को जो है वो जवाब दूं या नंबर दूं। तो आप लोगों को जो है अभी एक और दिन मैं दे रहा हूँ। आप लोग सारी फाइल्स को जो है वो अलग अलग करें। जैसे अब ये फाइल है वेब डेवलपमेंट की, तो अब इसके अंदर की जैसे ये नबील की, जैसे नबील डॉट HTML की जो बनी हुई है फाइल, इसके साथ ही जो CSS की फाइल आप लोगों ने बनाई है वो एक ही फोल्डर में आनी चाहिए, वो अलग अलग नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि क्लास 1 की चीजें जो है वो क्लास 19 में आ रही हैं और क्लास 19 की चीजें क्लास 10 में आ रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जो है वो प्रॉपर सही से भेजें। और यहाँ से आप लोग इसको राइट क्लिक करके आप लोग जो है वो चेक भी कर सकते हैं कि आप लोगों ने किसके अंदर HTML की वो डबल फाइल बनी हुई है, या मतलब ओपन विथ कोड करके आप लोग ये भी देख सकते हैं। तो मतलब इस तरह आप लोगों ने ईमेल भेजी कि मुझे खुद देख के जो है वो इतना अजीब सा लग रहा था कि आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट्स और आप लोग जो है एक जीमेल आप लोगों से सही से नहीं भेजी गई। आप लोग कैसे आगे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को जो है आप लोग ईमेल कर रहे होंगे, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब जो है हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सिर्फ एक स्टूडेंट ने जो है वो सही ईमेल भेजी थी।
और वो पता नहीं, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे कौन था, मैंने देख खोल के देखा था, सिर्फ एक ने सही भेजी हुई थी। अच्छा, अब मैं जो है जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, क्लास 20, क्लास 23 के नाम से फोल्डर बनाने के बाद इसको जो है मैं ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। अच्छा, आज हम लोग जो है हमारा टॉपिक है फ्लेक्स बॉक्स, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें मे भी जो है वो 2-3 चीज़ें लग सकती हैं। जी, सुबह का मैसेज आया कि मेरी ईमेल नहीं रिसीव हुई, आपकी ईमेल रिसीव हुई, लेकिन वो स्पैम फोल्डर में आई है। स्पैम फोल्डर में क्यों आई है? क्योंकि जीमेल वालों को भी समझ में आ रही है बात कि जो है आपकी जो आपने जो भेजा है वो स्पैम नहीं है, और वो टास्क है, क्योंकि आपने उसको जिप फाइल में भेजा है पहली बात तो, और दूसरा आपने उसको जो है वो अलग अलग फोल्डर में भेज दिया है। तो इस वजह से जो है वो इतनी सारी अटैचमेंट्स को देख के वो गूगल को लगा कि जो है वो स्पैम ईमेल है। अच्छा, आप लोग किस तरह कर सकते हैं, या आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि जीमेल कैसे करें, तो यूट्यूब आप लोगों के पास है, यूट्यूब पे इतने ज्यादा ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, उसको आप लोग देखें, गूगल से पूछ लें, नहीं समझ में आ रहा गूगल से गूगल कर लें। आप लोग जो है वो इतनी सी बात नहीं हार मान जाते हैं, इतनी सारी यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसको देखें, बार बार देखें, नहीं समझ में आ रहा तो गूगल से पूछें, चैट जीपीटी से पूछें, इतनी सी चीज है। अभी तो आगे हम लोगों ने जो है वो गिटहब वगैरह, गिटहब पे ये सारा कोड पुश करना, ये फिर आप लोग कैसे करेंगे? तो इसलिए मैंने आप लोगों से जीमेल करवाई है, ताकि आप लोगों को जीमेल करना भी आए, अपनी फाइल अटैच करके उसको भेजना भी आए। अच्छा, अब जो है हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे मैं जल्दी से लिख लेता हूँ फ्लेक्स बॉक्स सी एस है, अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर क्या चीज़ सेंड करने के लिए कह रहे हैं? स्टाइल टैग लगा लेता हूँ। कुछ कोई कुछ बोल रहा है? जी मिस मारिया। मैं ये कह रही थी कि आप क्या चीज़ अभी बता रहे थे, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। मैं बता रहा था कि जो है ईमेल कैसे भेजनी है। ईमेल आप लोगों ने किसी ने भी सही नहीं भेजी, तो मैंने अभी भेजी ही नहीं है, मैं भेज दूंगी। सही से भेजेगा उसको। मैंने अभी बताया आप लोगों के जो है वो अलग अलग फाइल्स नहीं होनी चाहिए, मतलब क्लास जैसे आप लोगों ने प्रोजेक्ट भेजना है ना, चार आपने पांच कहा था एक प्रोजेक्ट दिए थे। फोल्डर में। जी, उस तरह भेजना है, आप उस तरह भेजिएगा। मैं देखता हूँ कि जो है जी कौन सही। सी भेजता है। यहाँ पे मैं जल्दी से मेन बना लेता हूँ, मेन के अंदर आके डिफ बना लेते हैं, डिफ को क्लास दे देते हैं कंटेनर के नाम से। और आपने मिस मारी अभी तक क्यों नहीं भेजा? आज लास्ट वो था। चलो, उन्होंने तो भेजा, कम से कम गलत भेजा लेकिन भेजा। मैंने आपको बताया था ना, मैं भेज दूंगी वो। मुझे था, आपने कहा था कि कुछ चेंज करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, तो इसलिए बस। वैसे अगर वो भेजना है प्रीवियस, तो वो मैं वैसे भी भेज दूंगी। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक और दिन दे दिया है। एक और, अगर कल की क्लास तक आप लोगों ने नहीं भेजा तो फिर आप लोगों के जो है वो मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, और फिर उस हिसाब से जो है मार्किंग की जाएगी। तो आज लास्ट डे मैंने आप लोगों को दी है, कल क्लास से पहले पहले जो है आप लोग करके साइन करें। अच्छा, यहाँ पे सिंपल मैंने बना लिया। अब एक काम करता हूँ, मैं कुछ चीज़ें जो है मैं कंटेनर को दूंगा, सॉरी कंटेनर को दूंगा, और जो है कुछ चीज़ें मैं दूंगा डॉट आइटम। तो अब जो है मैं यहाँ पर सबसे पहले आइटम को चीज़ें देना स्टार्ट करता हूँ। आइटम को हम हाइट दे देते हैं, हाइट इसको मैं दे देता हूँ 80 पिक्सल की, और इसको विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ भी 80 पिक्सल की ही देंगे। 80 पिक्सल। अच्छा, इसको मैं यहाँ से जो है लाइव रिव्यू कर लेते हैं। अभी तो ये नज़र नहीं आएगा आप लोगों को बॉक्सेस हमारे, इसको उसके साथ साथ हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और उसके साथ जो है हम यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे, बैकग्राउंड कलर इसको कोई भी ब्लू वॉयलेट दे देते हैं। अच्छा, अब जो है इसको, और मैं क्या करूँगा कि मैं इसको कंटेनर को भी जो है
अच्छा मैंने आइटम्स यहाँ पे लिख दिया है, इसको आइटम रखेंगे तो हमारे पास जो है ये देखें सारे बॉक्सेस आ जाएंगे। यही देख रहा था कि बॉक्सेस क्यों नहीं आया अभी तक हमारे पास। अच्छा इसको मार्जिन पैडिंग दे देते हैं हम लोग। मार्जिन इसको दे देते हैं हम लेटर से 10 पिक्सल, और पैडिंग इसको दे देते हैं हम, पैडिंग भी 10 पिक्सल की दे देते हैं। अच्छा अब जो है, अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि फ्लेक्स बॉक्स जो है हमारा किस तरह वर्क करता है। पहले तो इसको ओपन इन ब्राउज़र कर लेते हैं जल्दी से। और सिंपल हम लोगों के पास जो है यहाँ पर ये बॉक्सेस हैं। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स। तो हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा हम लोग शुरू से जो है एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे थे। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे? डिस्प्ले फ्लेक्स का। तो आप लोगों के दिमाग में जो है वो मुस्तकिल बार बार यही क्वेश्चन था कि डिस्प्ले फ्लेक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अभी तक फ्लेक्स नहीं पढ़ा है। तो अभी हम लोग जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स ही पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, पहले इस बॉक्सेस को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, और साथ में एक और ये भी काम करूँगा कि मैं इसको भी बॉर्डर दूंगा। थोड़ा सा मैं कोड डिज़ाइन कर लूँ फिर आप लोगों को मैं समझाता हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अच्छा अब जो है मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो सिंपल यहाँ पर इसको बॉर्डर मिल गया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ इसका डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आप लोग देखिए क्या होगा। अच्छा यहाँ पे इसको, सॉरी इसको कर दिया मैंने। हम आइटम को डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे ताकि आइटम, हम लोग चाह रहे हैं कि बॉक्सेस जो है हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आ जाए। फ्लेक्स बेसिकली है क्या चीज? फ्लेक्स है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि हमारा जो है ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है, एक सेकेंड वही देखना चाह रहा हूँ। इसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, आइटम्स हैं, एक सेकेंड इसके जो है हम मार्जिन पैडिंग को हटा कर देख लेते हैं। या एक काम करते हैं, लाइव सर्वर को बंद करके दोबारा ऑन करते हैं। ये प्रॉब्लम भी आता है कि लाइव सर्वर हमारा जो है वो नहीं चल रहा था। अच्छा आप लोग ने मीडिया क्यूरी जब यूज़ कर रहे थे तो आप लोगों का यही वो सवाल आ रहा था मेरे पास कि मीडिया क्यूरी वर्क क्यों नहीं कर रही। तो मीडिया क्यूरी इसी वजह से जो है वो वर्क नहीं कर रही होती कि उसमें जो है यही प्रॉब्लम आ जाता है कि अ, आपका जो लाइव सर्वर है वो जो है सही से वर्क नहीं कर रहा होता। अच्छा इसको जो है हम यहाँ पर लगा कर देखते हैं, मे बी डिस्प्ले फ्लेक्स। जी सही है, हमारा वर्क नहीं कर रहा था, और इसको यहीं पे लगाते हैं, तो यहाँ से हटा लेते हैं। अच्छा अब जो है इसको ओपन इन ब्राउज़र। तो अब हमारे पास जो है ये सिंपल एक लाइन में आ जाएंगे। ओके अब मैं थोड़े से इसको बढ़ा लेता हूँ। आइटम्स को कैसे बढ़ाऊंगा? सिंपल कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से तो सिलेक्ट होते जाएंगे। अब इसको यहाँ से कंट्रोल सी करूंगा, और अब जो है इसको यहाँ पर पेस्ट करता जाता हूँ। तो अब क्या होगा, हमारे जो है ये बॉक्सेस जितने भी हैं ये भर जाएंगे। आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे बॉक्सेस बढ़ गए। अच्छा हमें इतनी चाहिए थे, एक काम करता हूँ इसको हाइट भी दे देता हूँ ताकि ये समझा सकूँ आप लोगों को। इसको मैं हाइट दे देता हूँ 80 VPH दे देते हैं इसको। VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट। अच्छा अब जो है हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो इस तरह हमारे पास आता है। अच्छा डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने इसको किया यहाँ पर। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद हम लोग इसको करते हैं, थोड़ा सा हम लोग थ्योरी की तरफ आते हैं। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि बेसिकली जो है ये फ्लेक्स बॉक्स आया क्यों, और फ्लेक्स बॉक्स जो है बेसिकली क्यों यूज करते हैं हम लोग, और फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। HTML3 जब आया, HTML3 आया था, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। HTML3 आया था 2013 में, इसकी इंट्रोड्यूस हो गई थी HTML13 की, और फिर सो ऑन इसके अंदर अपडेट्स आती रही, और ये आता रहा। कब आया था? 2013 के अंदर HTML3। अच्छा उसके बाद जो है HTML3 से पहले कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिसमें जो है हम लोग अपने डिफ को सेंटर कर सकें। और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा डिफ जो है वो राइट में आ जाए, लेफ्ट के बॉटम में आ जाए, या पूरा हमारा जो डिव है, जैसे अभी हमने एक डिव के अंदर आइटम रखा, डिव है ये एक बॉक्स, इसको हम डिव कहेंगे क्योंकि ये देखें हमने एक डिव बनाया हुआ है, ये डिव की क्लास आइटम है और डिव है ये। तो हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि डिव जो है सेंटर में आ जाए। अगर हम चाह रहे हैं कि डिव एक रॉ में आ जाए सिंपल,
तो वो हमारे पास ऑप्शन नहीं था। और दूसरा जो है वो हमारे पास मतलब अपने हिसाब से सेट करने के लिए कोई भी चीजें नहीं थी। तो कोई भी मतलब डिफ को जो है हम लोगों को जब डिजाइन करना था या हम लोगों को सेंटर में करना था डिफ को, या तो जो है उसको हमें अपनी मर्जी से कहीं पर भी सेट करना था, तो कोई हमारे पास तरीका नहीं था। तो इन जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे सारे, और जो जिन्होंने सीएसएस बनाई है, वो सब उन्होंने ये इस बारे में सोचा, और उन्होंने जो है फ्लेक्स बॉक्स का इंट्रोड्यूस करवाया। और फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, हमने जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो ये जो है कॉलन सॉरी रॉ के अंदर आ गए। पहले कॉलन में थे, अब ये रॉ में आ गए। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा होता है डिस्प्ले, जो होता है हमारा, वो कॉलन में होता है। जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स इसका यूज करते हैं, तो सीएसएस ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि जब इसने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया, तो ये चाह रहा है कि जो है कुछ बाय डिफॉल्ट से हट कर हो, बाय डिफॉल्ट से हट कर क्या हो कि वो रॉ में आ जाए। तो डिस्प्ले फ्लेक्स जब भी हम लोग करते हैं, तो इस वजह से जो है वो हमारा ये आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास ये था कि हम लोग इसको सेंटर कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ गई। इसको मैं करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, अभी फिलहाल इसको हटा दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसको हम आगे करेंगे वापस। जैसे ही मैं इसको करूंगा, देखिए हमारे पास जो है हमारा जो डिव है वो हमारा सेंटर में आ गया। तो इस तरह जो है इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और आप लोगों को थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज बताता हूँ। इस तरह हमारा जो डिव है वो सेंटर हो जाता है। अच्छा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि हम लोग डिव को किस तरह सेंटर करते हैं। तो डिव को सेंटर करने के लिए हमारे पास एक जो है तरीका तो है कि हम लोग पोजीशन रिलेटिव करके उसको मार्जिन पैडिंग करके उसको किसी ना किसी तरीके से सेट करें। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो जो है हमारा जब हम एसईओ करवाते हैं अपनी, तो पोजीशन रिलेटिव हर उसमें नहीं चल पाती। मतलब पोजीशन रिलेटिव जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। हर से मेरा मुराद है यहाँ पर कि मतलब जैसे एलईडी में हम चला रहे हैं तो एलईडी में नहीं चल पाती, मोबाइल में चला रहे हैं तो मोबाइल में फिर वो ओवरलैप करके क्रैश हो जाती है। तो हमारे पास आया था फ्लेक्स बॉक्स, और फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और एक और हमारे पास होता है अलाइन आइटम सेंटर। अब जैसे ही हमने अलाइन आइटम सेंटर किया, अब ये रीलोड हो रहा है, तो आप लोग देखिएगा ये जो है, ये देखें बीच में आ गया। पूरा डिव बीच में हो गया। कंटेनर था, कंटेनर के उससे बीच में आ गया। तो इस तरह जो है हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं सीएसएस के फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। और फ्लेक्स बॉक्स बहुत ज्यादा यूज होता है जब भी आप लोग अपनी वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली यही काम करता है कि वो आप लोगों के जो है आप लोगों की मर्जी से आप लोगों की चीजों को सेट करने करने में मदद करता है, और दूसरा वो रिस्पॉन्सिव भी है। तो यही फायदा है कि जो है उससे हम लोग कर सकते हैं चीजें अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर और प्रॉपर्टीज आती हैं। अब आप लोगों को जब भी डिस्प्ले फ्लेक्स करना है या फ्लेक्स बॉक्स को यूज करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल फ्लेक्स बॉक्स डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, और ये दोनों प्रॉपर्टीज लगा देनी है इसके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ये आप लोगों ने लगा देना है। अच्छा, अब उसके बाद जो चीजें, अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई चीजें, मतलब डिफ को सेंटर करना आ गया, और 80 70 to 80% हम लोग इसको जो है फ्लेक्स बॉक्स को यूज कर रहे होते हैं डिफ को सेंटर करने के लिए, और चीजों को सेंटर करने के लिए हम लोग जो है वो इसी का यूज कर रहे होते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हम लोग जब भी यूज कर रहे होते हैं तो इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। जब भी हम लोग किसी भी डिफ को सेंटर करना होता है तो ये करते हैं। अभी रात में मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था, मे बी मिस सवेरा कर रही थी कि हम उसको सेंटर कैसे करें। तो हम लोग जब भी हमें सेंटर करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, बट उसके साथ हमें डिस्प्ले फ्लेक्स भी लगाना होता है। अच्छा, ये डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ ही चलेंगी। अब मैं आप लोगों को और प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूँ। हम चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर देखें आप लोगों को कंटेनर सेलेक्ट हुआ हुआ है, और दूसरा जो है यहाँ पर इसको वैल्यू दी हुई है सेंटर। यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो हमारी जो वैल्यू है वो है हमारी सेंटर, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके अलावा मैं बताता हूँ, यहाँ से अगर हम इसको सेलेक्ट करें, देखिए सेंटर में जो है क्या होता है कि सेंटर में हो जाती है। दूसरा एंड, अब जो फ्लेक्स जो हमारा एंड है ना, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के अंदर जो एंड है, वो क्या करता है कि इसको जो है बिल्कुल कोने में लगा देता है, बट बीच में रखते हुए इसको एंड पे ले जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड भी सेम यही वर्क करता है, बट फ्लेक्स एंड क्या करता है, वो फ्लेक्स डायरेक्शन को यूज करते हुए जो है फ्लेक्स को एंड करता है। अब फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होती है उसको मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है। अच्छा, फ्लेक्स एंड क्या करता है कि वो फ्लेक्स डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए जो है उसको सेंटर में एंड में ले जाता है। और फ्लेक्स स्टार्ट भी सेम यही वर्क करता है कि स्टार्ट क्या करता है कि उसको स्टार्ट में ले जाता है, बट फ्लेक्स डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। फिर लेफ्ट जो है वो अभी वर्क नहीं करता,
क्योंकि उसके लिए भी फ्लेक्स डायरेक्शन यूज होती है। नॉर्मल तो जैसे नॉर्मल है, फिर राइट में राइट पे ले जाओ, और ये लेफ्ट बेसिकली जो है इस लेफ्ट पर ही लेकर आ रही है। देखें स्टार्ट और लेफ्ट सेम थे, तो लेफ्ट इसलिए यहाँ पर आया। नॉर्मल नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल की जो है वो जहाँ पर है वहीं पर रहने दो। उसके बाद जो है ये राइट राइट आपको जो है राइट पे ले जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है स्पेस अराउंड। अब स्पेस अराउंड क्या कर रहा है? स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन में काफी ज्यादा जो है वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। स्पेस अराउंड क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर कि आप लोगों को शुरू में भी स्पेस दे रहा है और एंड में स्पेस दे रहा है, और बीच में जो है इक्वली जितने भी हमारे पास बॉक्सेस हैं, अगर यहाँ पे थोड़े से मैं और बॉक्सेस को बढ़ा दूं, तो उन 6 अभी हमारे पास में भी कितने बॉक्सेस हैं मैं देखा नहीं मैंने। पहले तो इन सबको अनकमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है इन चारों को हम कमेंट कर देते हैं। और अब हम इसमें चलते हैं, तो ये देखें हमारे पास जो है इतने बॉक्सेस आ गए, बट अभी भी क्या हो रहा है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें यहाँ पर इसने क्या किया कि बीच में इक्वल स्पेस दे दी, और अभी मैंने इसको वो कर दिया था, तो ये सारी चीजें हट गई होंगी। मैंने इसको रिफ्रेश पेज हो जाता है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड मैंने किया, तो आप लोग देखेंगे इसको बीच में से इक्वल स्पेस मिली हुई है, और शुरू और एंड से भी जो है वो इक्वल स्पेस मिली है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, स्पेस बिटवीन। अब स्पेस बिटवीन क्या काम करती है, उसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। स्पेस बिटवीन जो है वो आप लोगों को शुरू में से स्पेस नहीं देती। अब ये स्पेस आप लोगों को थोड़ी सी नजर आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको मार्जिन पैडिंग दी हुई है। ये देखें कंटेनर को हमने, सॉरी आइटम्स को जो है हमने मार्जिन पैडिंग दी हुई है, तो ये मार्जिन पैडिंग की 10 पिक्सल जो है ये यहाँ पर स्पेस है। वैसे जो हमारे पास ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वर्क करता है, ये स्पेस बिटवीन जब भी हम इसमें लगाते हैं, तो ये जो है, मैं इसको स्पेस बिटवीन करता हूँ, तो इसको जो है ये साइड से स्पेस नहीं देती, बीच में से स्पेस देती है। स्पेस अराउंड में ये फर्क है कि वो सारी जगहों से इक्वली स्पेस दे देती है, और इक्वली से मुराद मतलब लेफ्ट, और जो मतलब जो एंड है और जो स्टार्ट है उसमें इक्वल, बाकी बीच में जो है वो इक्वल। जैसे अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे 20 पिक्सल्स की विड्थ दी हुई है, इसको स्पेस दी हुई है, तो यहाँ पर भी जो है 20 पिक्सल की स्पेस दी हुई होगी, और बीच में 40 पिक्सल्स की इसको स्पेस मिली हुई है। उसके बाद हमारे स्पेस बिटवीन क्या करता है कि साइड से जो है स्पेस नहीं देता, और बीच में से जो है इक्वली स्पेस देता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्पेस इवनली। स्पेस इवनली जो है वो सब में इक्वली स्पेस दे देता है, मतलब 40 पिक्सल अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे भी 40 पिक्सल 40 पिक्सल, और सो ऑन एंड तक 40 पिक्सल ही रहेगी। अच्छा, उसके बाद जो है फिर स्टार्ट है हमारे पास, फिर बाकी जो है सारे यूज बिल्कुल भी नहीं होते। सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और हमारे पास फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स एंड स्टार्ट भी जो है, मतलब ये 3 प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती हैं। और ये स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन भी कभी कभार यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा होता है 80 to 90% वो सेंटर करने के लिए ही हम लोग जस्टिफाई कंटेंट को यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है अलाइन आइटम्स के अंदर भी यही सारी चीजें होती हैं। अलाइन आइटम्स को भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अलाइन आइटम्स क्या कर रहा है, अच्छा, अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट के अंदर आप लोग जो है डिफरेंस रखिएगा। अलाइन आइटम क्या करता है, अलाइन आइटम जो है वो उसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देता है, हॉरिजॉन्टली सेंटर कर, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट आप लोग का जो है वो उसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देता है, और अलाइन आइटम जो है वो आप लोगों का वर्टिकली सेंटर कर देता है। तो वर्टिकली कैसे होता है, मतलब यूं कॉलन के उसमें आप लोग इसको रख लें, और हॉरिजॉन्टली जो है वो रॉ के उसमें होता है। तो इस तरह जो है आपका ये अलाइन आइटम कर देता है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, ताकि सारी चीजें वापस वैसे ही आ जाएं। ये देखिए। अच्छा, अब मैं आप लोगों को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की सारी प्रॉपर्टीज बता दी, अब मैं आप लोगों को अलाइन आइटम की जो है सारी प्रॉपर्टीज बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसमें आता है बेस लाइन। बेस लाइन क्या करता है, बेस लाइन जो है वो ये हेल्प करता है हमारी कि सारे जितने भी आप लोगों के, अगर मिसाल के तौर पे एक डिव यहाँ पर है, आप लोगों ने उसको जो है डिव दिया हुआ है, कुछ भी आप लोगों ने कोई भी मतलब उसके अंदर पैडिंग लगा रहा है, कोई भी उसके अंदर सीएसएस यूज नहीं किया, तो बेस लाइन उसको उठा के भी जो है यहाँ पर ले आएगा, अगर आपने उसको क्लास उसकी सेम रखी और उसको अलाइन आइटम बेस लाइन कर दे, तो सारे एक जैसी जगह पर, मतलब ये देख रहे हैं आप लोग, अगर यहाँ पे आप उसको जो इसका आइकन बना हुआ है यहाँ पे भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बेस लाइन एक उसकी सेट कर देता है, मतलब इस लाइन से जो है वो नीचे नहीं जा सकते। तो इस ये जो है हमारा बेस लाइन यूज होता है, लेकिन बहुत कम यूज होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसमें भी जो है सेंटर ही यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें भी सेंटर यही वर्क कर रहा होता है कि सेंटर करने के लिए, बट वर्टिकली सेंटर करने के लिए। और उसके बाद ये एंड एंड में ले जाएगा। फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन को देखते हुए एंड में ले जाएगा। फ्लेक्स स्टार्ट मीन्स कि जो है वो फ्लेक्स डायरेक्शन को देखते हुए स्टार्ट में ले जाएगा। उसके बाद नॉर्मल ये कहता है कि जो है जहां पर भी सेट किया हुआ है, जहां भी ये सारे लाइन आइटम पड़े हैं उसको वहीं रहने दो। उसके बाद सेल्फ एंड, मतलब जो है वो ऑटोमेटिकली एंड पे आ जाए। सेल्फ स्टार्ट ये बहुत रेयरली यूज हो रहे होते हैं, बाकी ये सारे हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते। तो ये जो है हमारी प्रॉपर्टीज थी सारी
फ्लेक्स बॉक्स की। और फ्लेक्स बॉक्स के अंदर 80 to 90% बस यही फ्लेक्स बॉक्स है। अगर आप लोगों को ये फ्लेक्स बॉक्स इतना आ गया तो मैं बोलूंगा कि इतना आना काफी है। अगर आप लोग बिल्कुल नहीं समझ में आया हो, तो इतना तो समझ में आना हर जो है वो स्टूडेंट को जरूरी है कि इतना समझ में आए। अच्छा, अब जो है फ्लेक्स एंड दोबारा बता दें, मिस तूबा ने मैसेज किया है कि फ्लेक्स एंड दोबारा बता दें। फ्लेक्स एंड क्या करता है? फ्लेक्स एंड जो है वो फ्लेक्स डायरेक्शन को देखते हुए, जो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन को देखते हुए उसको एंड में ले जाता है। फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड जो है, तो मैंने इसको फ्लेक्स एंड किया, तो फ्लेक्स एंड इसको डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन देखते हुए, फ्लेक्स डायरेक्शन याद है हमने मीडिया क्यूरी के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलन किया था, उसी फ्लेक्स डायरेक्शन को देखते हुए जो है ये हमारा एंड में ले जाता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो सारी चीजें वापस वैसी हो जाएंगी। अच्छा, अब जो है आप लोगों को एक और मैं चीज बताना चाहूंगी, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज लगती हैं ये सब हमारी जो है वो कंटेनर के अंदर आ रही होती है। मीन्स कंटेनर क्या, कि हमारा जो मेन डिव है, पेरेंट एलिमेंट जो है, उसके अंदर जो है ये सारे हमारे वर्क यूज हो रही होती हैं चीजें। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में। फ्लेक्स डायरेक्शन कैसे हमारी यूज हो रही होती है? फ्लेक्स डायरेक्शन को भी जो है हम लोग सिंपली यहीं पर लगाते हैं। मैंने अब जैसा भी बताया कि सारी चीजें जो है वो कंटेनर के अंदर ही यूज हो रही होती हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने लिखा और यहाँ पे मैं इसको कॉलन कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या होती है? बाय डिफॉल्ट रॉ होती है। मैं इसको कॉलम किया, और दूसरा मैं एक काम करूंगा, मैं इसको जो है यहाँ पे इसके अंदर 1 2 लिख देते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो समझ में आए। 1 2 3 और 4 भी कर देते हैं इसको, 4 बस इतना काफी, बाकी को मैं खाली छोड़ दूंगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, तो यहाँ पर देखें। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो हमारे पास जो है ये देखें कि ये हमारे पास कॉलन के अंदर आ गया। फ्लैग डायरेक्शन जो इसकी हो गई वो कॉलन हो गई। इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हुई? हमने इसको कहा कि भाई इसकी जो डायरेक्शन है वो कॉलन कर दो, और हमारे पास क्या करो कि जितने भी हमारे पास आइटम्स है, मतलब जितने बॉक्सेस हैं, उनको उनकी डायरेक्शन कॉलन कर दो। तो हम लोगों ने सिंपल इसको जो है ये कहा। अच्छा, मैं इसको हटा देता हूँ, ये ओवरफ्लो हो रहे हैं। ओवरफ्लो का हम लोग, ओवरफ्लो कैसे खत्म करना है वो भी हम लोग देखेंगे। अभी के ये कंटेनर से जो बाहर आ जाता है वो मैंने वैसे आप लोगों को ओवरफ्लो प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है, बट फ्लेक्स बॉक्स के अंदर कैसे इसका ओवरफ्लो खत्म करना है वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए मैंने इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन दी हुई थी। अब मैं जैसे इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को हटाकर, अच्छा यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहला तो जो है कॉलन है, दूसरा होता है हमारा फ्लेक्स कॉलन रिवर्स। अब कॉलन रिवर्स क्या करता है? कॉलन रिवर्स आप लोग यहाँ पर अगर देखें तो कॉलन रिवर्स में क्या किया कि उसने जो है वो यहाँ पर हमारा चेंज कर दिया। मतलब कैसे चेंज किया कि उसको रिवर्स कर दिया पूरा। अब हमारा जो कंटेनर है वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, रिवर्स होके स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है कॉलम रिवर्स करता है। उसके बाद में उसको अगर रॉ कर दूं तो रॉ तो एक रॉ में आ जाएगा। उसके बाद रॉ रिवर्स, तो मतलब उसकी जो रॉ है वो पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी। तो ये हमारा जो है फ्लेक्स डायरेक्शन, हमारे ये यही चार मेन इसके अंदर यूज होती है, रॉ, रॉ रिवर्स, कॉलन और कॉलन रिवर्स। बाकी ये सारी चीजें जो है वो नहीं यूज होती है। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ये चीजें होती हैं कि अगर आप लोग कोई कभी एक्सपेरिमेंट करें, कोई मतलब खुद बनाना कोई चीजें चाह रहे हैं, तो फिर वो चीजें यूज हो रही होती हैं, वरना इसको कोई फर्क नहीं होता। इसके अंदर मेन चार चीजें होती हैं फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर। और वो क्या चार चीजें होती हैं? वो यही चार चीजें होती हैं कि जो है आपकी, आपका जो फ्लैग डायरेक्शन की जो कॉलन है या जो भी डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए। तो हमारे पास ये कॉलन, फ्लैग डायरेक्शन कॉलन, फ्लैग डायरेक्शन हमारे पास रॉ, उसके बाद फ्लैग डायरेक्शन कॉलन रिवर्स, फ्लैग डायरेक्शन कॉलन रॉ रिवर्स। सही है। तो रॉ रिवर्स क्या करता है कि रॉ के अंदर जो है वो चीजों को रिवर्स कर देता है। तो अगर, और बाय डिफॉल्ट ये रॉ होती है। सही है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? रॉ। इसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ अभी, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा और डेप्थ में लेके चलें, अगर हम इसको और लेके चलें, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर काफी चीजें समझाना चाहूंगा कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलायंस सेंटर कैसे वर्क कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर डायग्राम आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। हम एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं जिससे आप लोगों को जो है ये चीजें आसानी से समझ में आए। और हमारी क्लास भी जो है वो 9 मिनट में खत्म होने वाली है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है वो जल्दी से बता दूं। सिंपली मैं यहाँ पर ये रखता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो है हमारा एक, हम लोग इसको कह लेते हैं कि ये हमारा क्या है, हमारा एक ये नेव बार है। सही है, हमारा जो मतलब जैसे यहाँ पर ये आ रहा है, हमारा ये कंटेनर आ रहा है रेड बॉर्डर के साथ, वो हमारा ये है। उसके अंदर हमारे पास जो है चार पांच चीजें, इसको नहीं लेते, हाँ इसी को ले लेते हैं चलें। और मैं जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा
और हमारे पास ये जो है 4-5 चीज़ें एक और कर लेते हैं इसको, और सोन आप लोग समझ जाएं कि ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आएंगी। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ फ्लेक्स बॉक्स को। अगर हमारा मिसाल के तौर पे ख़त्म भी हो जाती है क्लास, तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और एक काम करते हैं, हम लोग अभी जो है वो डायग्राम अभी हम लोग ये वाला नहीं समझते, इसको और डिटेल में नहीं समझते कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम कैसे वर्क कर होते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में होते हैं, क्योंकि इस डायग्राम को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और इस डायग्राम को बनाने में और समाज समझाने में और आप लोगों को समझने में भी जो है वो टाइम लगेगा। तो हम एक काम करते हैं कि हम लोग जो है वो इसको नेक्स्ट कल वाली क्लास में रखते हैं, और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है और ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसको जो है हम लोग, इसको मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। अभी के लिए जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आया है? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन बताएं। अच्छा, अभी फ्लेक्स बॉक्स हमारा खत्म नहीं हुआ। फ्लेक्स बॉक्स की अभी बहुत प्रॉपर्टीज हैं और भी, और जो हम लोग मे बी कल वाली क्लास भी और हमारी परसों वाली क्लास भी इसी में जाए, और हम लोग जो है वो अच्छा, और दूसरी आप लोगों से बात करनी है कि आप लोगों को जो है वो टेस्ट जो आप लोगों का होना है उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कितने लोगों ने मेरा वॉइस मेसेज सुना था? मैंने सुन लिया था आपको वॉइस जी में। सुना था। अच्छा, तो उससे आप लोगों को जो है वो लाइव कोडिंग जो मैंने आप लोगों को कहा था, वो लाइव कोडिंग से आप लोगों को समझ में आया कि क्या कैसे होगी लाइव कोडिंग या क्या करेंगे? तो उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। अच्छा, और दूसरा भी मेरे पास 2-3 स्टूडेंट के मैसेज आया कि आप लोगों ने आपने टाइम कम दिया है हमें, और हम लोगों को जो है प्रैक्टिस के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अभी हमारी क्लासेस ख़त्म नहीं हुई हैं। मतलब हमारी जो है अभी भी टॉपिक रहता है, इसके बाद भी हम ग्रिड पढ़ेंगे, ग्रिड के बाद हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्म है, तो 2 हफ्ते तो लगेंगे कम से कम। तो आप लोगों का जो है मैं टेस्ट, आप लोगों की डेट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। मीन्स जहाँ पहले हमारी जो है वो 9-10 फेब को टेस्ट होना था, अब वो थोड़ा सा उससे नेक्स्ट वीक होगा, ताकि आप लोगों को एक और हफ्ता मिल सके। मतलब हमारी जो है वो, अगर हम कैलेंडर खोलें, यहाँ पर मैं आप लोगों को कैलेंडर खोल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को टेस्ट के बारे में बता दूँ ताकि जो है आप लोगों को सिंपली समझ में आ जाए। अच्छा, गूगल कैलेंडर ही खोल लेते हैं, क्योंकि हमारी जो अभी आप लोगों को टेस्ट का जो प्रिपरेशन है उसके लिए आप लोगों को लग रहा है कि टाइम कम मिल रहा है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आज हमारी क्लास थी 26 को, 26 के बाद 27 और 28 तो हमारी वैसी जो है वो क्लास रहेगी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट फ्राइडे आ रहा है 2 तारीख को। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को भी हमारी क्लासेस रहेंगी, मतलब उसमें भी हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जो है टेस्ट होना था, अगर हम फैब के अंदर आए, फैब के अंदर आके हमारा टेस्ट होना था 9 तारीख को। अब 9 तारीख को जो है मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग रिवीजन क्लास रखें, और 10 और 11 आप लोगों को जो है प्रिपरेशन का टाइम मिले, और उसके बाद हम लोग जो है टेस्ट रख लेंगे इन बीच के दिनों में। मतलब फ्राइडे 16 तारीख को आ रहा है, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग, मतलब मंडे से लेके थर्सडे तक इन बीच दिनों में किसी भी दिन टेस्ट रख सकता हूँ मैं। 12, 13, 14, 15 इन 4 दिनों के अंदर आप लोगों का टेस्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है वो कर लें कि आप लोगों का टाइम मैंने बढ़ा दिया है आप लोगों का टाइम, क्योंकि मेरे पास पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया तो मैंने उसको मना कर दिया कि टाइम आगे नहीं बढ़ेगा, और आप लोगों को जो है इन्हीं दिनों के अंदर टेस्ट देना है। मतलब पहले मेरा कब था कि मंडे 5 तारीख को जब मंडे था, मतलब इन 4 दिनों के बीच में 5, 5, 6, 7, 8 इन दिनों के अंदर मैं टेस्ट रखूँ, बट अब मैंने आप लोगों को एक हफ्ता और दिया है, और अब आप लोगों का टेस्ट 12, 13, 14, 15 इन 4 दिनों के बीच में किसी भी दिन एक दिन मैं सेट कर लूंगा, और आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा कि कौन सा डेट है आप लोगों के टेस्ट की, तो आप लोग जो है उस दिन टेस्ट देंगे। अच्छा, टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो आप लोगों ने कैसे करनी है और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? देखिए, एमसीक्यूज के अंदर जो है, अच्छा इसका एक मैसेज आया है, बस आप डायरेक्ट मैसेज नहीं क्या करें, आप जो है वो पब्लिक किया करें मैसेज ताकि सब देख सकें। इसका मैसेज है, प्लीज़ ईमेल के बारे में भी बता दें, मेरा नाम नहीं लिएगा प्लीज़। अच्छा, अच्छा इसके बारे में मैं जो है, मैंने शुरू में बताया था, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। और आप लोगों के पास गूगल है, यूट्यूब है। अच्छा, अगर देखिए मैं अगर आप लोगों को भी बताता हूँ, जैसे और भी स्टूडेंट का मेरे में मैसेज आया था कि आप बता दें, उसको मैंने एक दफ़ा बताया भी, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आया। तो आप लोगों को अगर मैं बताऊंगा अभी, कोर्स खत्म होने के बाद आप लोगों के पास जो है अगर कोई ऐसा न्यू टास्क आएगा, तो आप लोग तो उस टास्क को करेंगे ही नहीं। आप साफ बोलेंगे भाई हमें आती नहीं है चीज़, हमें कोर्स के अंदर पढ़ाई नहीं गई, तो हम ये कर ही नहीं सकते। आप लोग जब तक खुद
अपनी नॉलेज को बढ़ाना नहीं सीखेंगे, खुद ये नहीं सीखेंगे कि आप लोगों ने खुद चीजें सीख के कैसे करनी है, तो आप लोगों को चीजें नहीं आएंगी। आप लोगों के पास यूट्यूब पूरा है, यूट्यूब से देखें, आप लोगों को इतने सादा लेक्चर्स मिल जाएंगे वहां पर कि किस तरह जो है ईमेल साइन करनी है, ज्यादा फाइल्स को अटैच करना है। और जो है मैं ये नहीं बोल रहा कि असाइनमेंट की एक ही फाइल मेरे पास आए, फाइल्स आए। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया कि क्लास 1 की अगर आप लोग फाइल भेज रहे हैं या प्रोजेक्ट 1 आप लोग भेज रहे हैं, तो सिर्फ प्रोजेक्ट 1 की जो है मेरे पास फाइल आए। अब प्रोजेक्ट 1 की चीजें आप लोग प्रोजेक्ट 2 के अंदर कंबाइन होकर आ रही हैं, प्रोजेक्ट 3 की चीजें प्रोजेक्ट 1 में वापस कंबाइन हो रही, तो ऐसे नहीं भेजें। मतलब आप लोग जो है 4 से 5 प्रोजेक्ट थे मेरे, तो 5 प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग जो है वो अगर 5 प्रोजेक्ट भेज रहे हो तो 5 फाइल्स आ जाए बेशक, लेकिन पांचों के अंदर उन्हीं की डेटा हो। अब जैसे प्रोजेक्ट 1 है तो उसके अंदर उसी चीज की प्रोजेक्ट 1 की इमेजेस हो और प्रोजेक्ट 1 की एचटीएमएल की फाइल हो, और प्रोजेक्ट 2 के अंदर प्रोजेक्ट 2 की इमेजेस और प्रोजेक्ट 2 की फाइल हो। तो इस तरह मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने जो भेजा है वो तो बिल्कुल ही जो है वो एक अलग भेज दिया है कि आप लोगों की फाइल्स पूरी अलग आ रही हैं और उसके अंदर की जो चीजें हैं वो आपस में सारी जो है कोलैप्स की हुई हैं। तो अच्छा, यही थी हमारी आज की क्लास। कोई भी सवाल है तो पूछ ले। और दूसरा, ये वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी आज रात तक, तो आप लोग इसको देखें। मुझे पता है कि जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल होगी आप लोगों को समझने में, बट आप लोग जो है इसको देखें, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। और जिन्होंने अभी तक जो है वो असाइनमेंट नहीं अपने भेजे, ईमेल नहीं की मुझे, और जो है वो मुझसे लास्ट डे है, मतलब कल मैंने दिया है आप लोगों को चांस, तो आप लोग जो है वो उसमें करें। और जिन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट बनाए नहीं है, मतलब जिन्होंने, मैंने 5 प्रोजेक्ट दिए थे टोटल, या 4 दिए थे, कितने दिए थे मैंने, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे कंफर्म नहीं, 4 या 5 दिए थे, तो चलो 4 या 5 में से जिन्होंने अभी तक 2 या 3 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, वो तो जो है फिर उनकी तो नेगेटिव मार्किंग होगी और उनके मार्क्स रिजेक्ट होंगे लाजमी। आप लोगों ने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, बेशक मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप लोग बैठ बनाने के लिए एक दिन के अंदर, तो मुझे पता है नहीं बन पाएंगे, जितने भी बनाए हुए हैं वो साइन कर दें, क्योंकि मुझे पता है काफी स्टूडेंट हैं 2-3 ऐसे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया बनाने प्रोजेक्ट, या अगर बनाए हैं तो सिर्फ एचटीएमएल के प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। तो आप लोग जो है वो, मैं उनका नाम भी लेना चाह रहा भी, जिन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं आप लोगों ने, वो मुझे साइन करें, और उसके हिसाब से फिर जो है मैं उनको नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अच्छा, यही थी आज की क्लास, और इंशाल्लाह मैं जो है रात तक पोस्ट कर दूंगा वीडियो, तो आप लोग वहां से जाके देखिएगा। और फिर जो क्वेश्चन है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। और फ्लेक्स बॉक्स का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, फ्लेक्स बॉक्स का टॉपिक जो है अभी कंटिन्यू रहेगा। किसी का कोई क्वेश्चन? नो। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक ये अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।